नाउ मूविंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है ना? ठीक है, उतर जाएगा, चढ़ने में दिक्कत था। अब हम वापस बैंगलोर का रुख कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 427 किलोमीटर की है और टोटल टाइम 8 घंटे का दिखा रहा, 8.25 घंटे अप्रॉक्स। और इस बार हम थोड़ा डिफरेंट रूट से जा रहे हैं। सो हम आए थे डिंडीगुल होते हुए, बट जाने का प्लान हम पालनी फॉरेस्ट एरिया होते हुए जाएंगे। सो देखते हैं उधर के रोड्स कैसे हैं और सीनरी कैसी है। और रास्ते में इस तरह के कुछ चॉकलेट्स और स्पाइसेस के शॉप दिख जाएंगे, जहाँ से आप कुछ मसाले चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सामने मैप में हमें एक टी पॉइंट दिखा रहा, जहाँ से अगर हम राइट लेते हैं वो डिंडीगुल की तरफ होके जाएगा, और अगर लेफ़्ट लेते हैं तो वो पालनी फॉरेस्ट एरिया की तरफ होके जाएगा। आज के लिए हम पालनी फॉरेस्ट की तरफ से जा रहे हैं और देखते हैं इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे यूकलिप्टस के पेड़ है, बहुत ही अच्छी सीनरी है, और यहाँ पे फ्रूट्स और स्नैक्स के शॉप लगे हुए हैं। आप यहाँ थोड़ी देर रुक के यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेदर है, बहुत ही बढ़िया जगह है, हवा चल रही है और मज़े आ रहे हैं। हमने चाय पिया, आम खाया, कुछ आम पैक भी करवाए, और यहाँ की जो छोटी वाली शिमला मिर्च है वो हमने लिया 250 ग्राम। बहुत ही छोटे और स्क्वीजी साइज़ में है, आपको दिखाऊंगा कभी। हमने 2.5 किलो के आसपास इमाम पसंद भी पैक करवाया है। कच्चा मतलब सेमी राइप कंडीशन में ही वो इतना मीठा है, घर जाते जाते वो पक जाएगा और मे बी ओवर राइप ना हो जाए, बट खाने में बहुत अच्छा था। अनवी, आपको मैंगो कैसा लगा? यम्मी लगा। यम्मी था? हाँ, बहुत यम्मी था। और कैसे खाया आपने? एकदम बंदर जैसा। हाँ। रास्ते में हमने एक फ्रूट शॉप पे हॉल्ट लिया था, जहाँ से हमने यहाँ का पहाड़ी गार्लिक खरीदा। 300 रुपीज़ पर केजी था, और उसका जो अरोमा था वो बहुत ही हार्ड था, आई मीन स्ट्रॉन्ग था। बाकी हमने कुछ फ्रूट्स ट्राई किए लोकल। जैक फ्रूट खाया हमने पका हुआ, पैशन फ्रूट खाया, और एक मामा गोटो या मोमा गोटो करके वो बोल रहे थे, वो फ्रूट था। मुझे पैशन फ्रूट अच्छा लगा, उसकी फ्रेशनेस अभी भी आ रही है खाने के बाद भी। हमने एवोकाडो भी लिए, यहाँ 250 रुपीज़ केजी था, ऑलमोस्ट 6-7 आ जाते हैं उसमें, तो दैट्स अनदर थिंग। देखते हैं आगे जर्नी कैसी रहती है, सीनरी कैसी रहती है, उसके अनुसार हम कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, या फिर ड्रोन शॉट लेने का मौका मिला तो वो लेंगे। इस साइड की रोड थोड़ी सी नैरो है, कर्व पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आती है फुल स्पीड में चढ़ाई करती हुई, और आप डाउन जा रहे हैं तो आपका भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी तो मैं 2 नंबर पे ड्राइव कर रहा हूँ। इंजन ब्रेकिंग भी काम कर रही है इस पर। बाकी देखते हैं, अभी तक फ़िलहाल रास्ता क्लियर दिख रहा। जी हम रुके हैं यहाँ एक छोटे से टर्न पे। एक छोटा सा मैगी पॉइंट है यहाँ पे। हमने चाय और मैगी ऑर्डर कर दिया है, और अगर आप सामने देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। पूरे पर्वत की एक श्रृंखला है, और आपको सामने कॉर्नर पे ना डैम दिख रहा होगा एक, थोड़ा दूर है, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा होगा या नहीं।
लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ड्रोन शॉट और आपको दिखाते हैं यहाँ की ब्यूटी। फाइनली ड्रोन मिल गया। बाकी पसीने से भीग गया हूँ मैं। बहुत ही बड़ा एडवेंचर हो गया हमारे साथ। हम जिस मैगी पॉइंट पे रुके हुए थे वहाँ मैंने सोचा कि एक ड्रोन शॉट ले लूँ। बहुत ही अच्छा वैली का नज़ारा था। ड्रोन शॉट तो लिया मैंने, बट वाइल प्रेसिंग द रिटर्न टू होम बटन तो समहाउ पेड़ के चलते वो रिटर्न टू होम कर नहीं पाया और कहीं जाके नीचे पहाड़ों में क्रैश हो गया। गिरने के बाद ऑलमोस्ट मुझे 800-900 मीटर नीचे ढलान पे जंगलों में जाके इसे ट्रैक करना पड़ा। मुझे यहाँ के एक लोकल मिल गए थे जिन्होंने मुझे नीचे जाके वाईफाई दिया ताकि मैं उससे ट्रैक कर पाऊँ, और फिर जाके हमने उसे थोड़ा सा ट्रैक किया। DJI का सेफ्टी फीचर ये है कि वो लास्ट वीडियो का एक स्नैपशॉट और बीप का एक ऑप्शन होता है। अगर आपका ड्रोन कनेक्टेड रहा तो वो आप उसे इनेबल करके ढूंढ सकते हो, बट चूँकि हमारी बैटरी ड्रेन आउट हो गई थी तो हम उसे ढूंढ नहीं पाए। देन काफ़ी कोशिश करते वक्त हम नीचे जंगलों में देख रहे थे, बट जो हमारा लास्ट वीडियो का स्नैपशॉट था फिर हमने उससे ट्रैक आउट किया तो एक केले के पेड़ के पास ही फ़ोटो आ रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि ड्रोन किसी पेड़ पे लटका हुआ है और वहाँ से वो फ़ोटो आ रहा था, क्योंकि ग्राउंड से नहीं था वो। फिर जाके हम पेड़ों पे ट्रैक करना चालू किए तो जो एक लता होती है ना पेड़ों पे जो लगती है, उस लता के ऊपर वो फंस के लटका हुआ था और वहाँ से वो लास्ट शॉट दिया था हमें। तो फाइनली 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद मुझे ड्रोन वापस मिल गया है। थैंक यू टू गॉड और उस सज्जन पुरुष की भी जिन्होंने मेरे साथ जाके जंगल में ढूंढवाया। मैंने उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे 1000 रुपीज़ दिया और उन्होंने मुझे पानी भी पिलाया। वो चाय और कॉफ़ी के लिए भी पूछ रहे थे। सो बहुत ही भले लोग थे। वहाँ के लोकेलिटीज़ बहुत ही अच्छे थे कि उन्होंने इनका बहुत हेल्प करा, और वो बहुत ही डाउन, मतलब आप सोच लो कि रोड से लेके अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपको खाई ही नज़र आएगी। बट वहाँ भी कुछ लोकेलिटीज़ के घर थे, वहाँ से वो नीचे इन्होंने रिस्क लेके चले गए। मुझे डर लग रहा था, मैं सोच रही थी कि भाई इतना रिस्क लेना ही क्यों है, छोड़ दो, रहने दो, जो हुआ हुआ, एटलीस्ट इतना रिस्क मत लो। फिर इन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, शायद मिल जाए। मतलब इनको दिख रहा है कि लोकेशन दिख रहा है कि वो कहाँ गिरा है, लेकिन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है कि किधर से जाए, कहाँ मिले। पर थैंक्स टू दैट लोकेलिटी कि उन्होंने इनका बहुत हेल्प करा और फाइनली उनको केले के पेड़ के ऊपर इनको अपना ड्रोन मिल गया। जस्ट बिकॉज कि ड्रोन का जो फीचर था उसके हेल्पिंग से ही इन्होंने ये फाइंड आउट करा। बड़ी बात थी कि वो वहाँ रहते थे, उनको रास्ता पता था। रास्ता तो था नहीं कुछ, वो जस्ट एक पगडंडी सी जंगल में होती है ना, हल्के से सिर्फ झाड़ियाँ नहीं रहती है, हल्का सा गैप रहता है, बस वो वैसा ही रास्ता था। पूरा ऑफ रोड टाइप का था, ट्रैकिंग जो हम करते हैं उस टाइप का। बट हमने जो लास्ट DJI का जो स्नैपशॉट होता है उसको फॉलो करा और लकीली उस घर के सामने केले का पेड़ था, विच इज़ जंगल में नहीं मिलते। वो घर के सामने उन्होंने लगा रखा था, इसलिए वो वहाँ दिख रहा था। अदरवाइज अगर नॉर्मल जंगल के पेड़ होते तो हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाते।
क्योंकि सारे जंगल के पेड़ एक जैसे एक ही दिखते। जैसे। तो समहाउ कैमरा बनाना ट्री की तरफ फोकस था अपना और बाइक स्नैपशॉट हमें मिल गया और हमने सिर्फ बनाना ट्री को फोकस करके उसे दोबारा हासिल किया, अदरवाइज ये ड्रोन गया ही था। सो रास्ते में हमें एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट मिला है। ये हमारी धन्नो खड़ी है और ये होटल है, होटल बोस, जहाँ पे ये व्यू पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, बहुत ही सुंदर। सामने आपको सिटी दिख रही होगी। आप यहाँ रुक के खाना वाना भी खा सकते हैं। एक पूरी बस लगी हुई है, लोग खा रहे हैं, अंदर भीड़ है, अदरवाइज हम भी खाते। हम सोच रहे हैं नीचे उतर के खाएं क्योंकि बच्चे भी है, अगर खा लेगी ज़्यादा तो अनवी उल्टी भी कर सकती है। क्या नहीं कर सकते हो? ओके, सो हम ऑलमोस्ट वैली उतर चुके हैं। सामने प्लेन्स दिखने लगे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, बट थोड़ा और बाकी है। अभी तक हमने लंच भी नहीं किया, सो उतरते के साथ हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के लंच करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आराम से। यहाँ उड़ाया है ड्रोन? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पे बैठना है, 2-3 दिन बैठे रहो। हमारे नेक्सी ने उत्तर देख लिया, दक्षिण देख लिया ऑलमोस्ट। साउथ नॉर्थ दोनों पॉइंट हो गए इसके, ईस्ट And- वेस्ट लिटरली एंड लिटरली इसने कभी धोखा नहीं दिया हमें। लास्ट टाइम वो बैटरी का इशू था जिसे मैंने ही इग्नोर किया था। सर्विस सेंटर में बोला था उसने कि सर मोर ऑफ ये आई मीन 6 मंथ और चलेगा, अदरवाइज आपको ये चेंज कराना होगा। वो रिस्क मैंने ही लिया था, जो कि ऊटी वाले ट्रिप में हमें काफ़ी झेलनी पड़ गई उसकी वजह से। बाकी सामने लेफ्ट में आपको नज़ारे दिख रहे होंगे प्लेन्स के, खेत ही खेत भरे पड़े हैं। देखता हूँ अगर कोई व्यू पॉइंट मिलता है तो हम उसे कैप्चर करेंगे। तो क्या यहाँ साइड में रोक दो। यहाँ से देखो लुक बहुत अच्छा है। ड्रोन फ्लाई करना? नहीं, मेरी तरह से तो ना है, और बाकी अपनी मर्जी का। तो फिर वो पानी में चला जाएगा। सो जी, पालनी फॉरेस्ट के रास्ते में हमें एक और छोटा सा व्यू पॉइंट दिखा है जो कि ऑलमोस्ट प्लेन से मिलता हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये सामने आपको एक लेक दिख रही होगी। ये हमारी नेक्सी खड़ी है, अनवी कार में ही है। अनवी, आपको कैसा लग रहा? चॉकलेट खा रहे हो आप? ये यूँ कैसा लग रहा? मैंने ये पूछा। अच्छा लग रहा? गर्मी लग रही है? गाड़ी में If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still. सो हमने नारियल पानी ट्राई किया। ऑलमोस्ट हम प्लेन्स पे आ गए हैं और आई डोंट नो ये विलेज एरिया कौन सा है, बट यहाँ का जो नारियल है वो थोड़ा नमकीन साइड पे है।
हमारे जो बैंगलोर में या फिर पोलाची साइड मिलता है उसका टेस्ट थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है, मीठा होता है, बट ये थोड़ा नमकीन था। रोड के दोनों साइड नारियल के पेड़ और सुपारी के पेड़ देख सकते हैं, और आम के भी पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो साइड में बहुत सारे आम है। सिंदूरा और तोतापुरी तो मुझे दिख गया। अरे यार कितना मस्त तोतापुरी देखा तुमने? हाँ वही बोल रहा हूँ, सिंदूरा और एकदम। तोतापुरी तो दिख रहे हैं। इमली देखो कितना फरा हुआ है इसमें। इस तोड़ पे। के खाने का मन करता है मुझे कभी कभी। नीचे तो गिरा हुआ मिलेगा तुमको, अगर पर उतर के पता नहीं। देखोगे, देखो हाँ। यहाँ पे नीचे गिरा हुआ मिलेगा तुम्हें इमली। खा सकते Obviously, टूट लेकिन जाता आई थिंक ये पकने का सीजन है, मई चल रहा है ना, मई जून में ही पकता है ये। यार एक दो तोड़ के दो ना, मुझे खाने का बहुत मन है ऐसे पेड़ से। माय गॉड कितना इमली है भाई। उस साइड जाओ, मिल जाएगा। सो ये लड़की गई है इमली चुनने। आई डोंट नो मिला कि नहीं, बट बहुत सारे इमली के पेड़ है यहाँ पे। पूरा फार्म एरिया है ये। अगर आप देखें तो इस साइड भी पेड़ है, ये सामने आपको जामुन का पेड़ दिख रहा होगा, और ये सामने आपको इमली का पेड़, और अंदर अगर आप देखें तो यहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं। सो लेट्स सी। ये मेरा डिमांड पूरा करते हुए इन्होंने मेरे लिए इतने सारे इमली तोड़ दी। थैंक यू सो मच। तो मैं नहीं तोड़ रही, तुम अपने से मुझे शेयर कर दो, उतना इमली मत खाना। और दो चार फेंको ना लाठी, तोड़ लो यार, और दो चार लाठी फेंको। मेरे डिमांड पूरा करते हुए मेरे पतिदेव, और ये मेरे लिए इमली तोड़ते हुए। Oh my God. Oh my God. भाई I'm so happy. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक कोचिन होटल दिखा है। देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिल जाता है तो गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा लंच कर लेंगे। सो जी हमने अच्छे से बिरयानी मिली, दबा के खाया हमने, और वापस हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से पोलाची 67, पलक्कड़ 112, और दो नाम मैं पढ़ नहीं पाया ड्यू टू द क्रिटिकलिटी, आप मैनेज कर लेना। हम अब कनेक्ट होने वाले हैं मेन हाईवे में कुछ देर के बाद। अब हमें तेल लेना होगा, नहीं तो कहीं कहीं तेल अनअवेलेबल भी है, और मोदी जी बोल दिए हैं कि भाई दाम हम बढ़ाएंगे, हिंट दे दिए हैं। तभी वर्क फ्रॉम होम का बोले हैं। हाँ, 8 रुपया एक्स्ट्रा ग्रीन है। In 150 meters, turn left. लेट है, चबा के खाओ। सो फाइनली हमने लबालब टैंक फुल करा लिया। लेट्स सी कि बैंगलोर जाने तक कितना बचता है। Turn left onto National Highway 83. हम अभी हैं नेशनल हाईवे 83 को कनेक्ट कर रहे हैं। Continue National और Highway 83 for 16 kilometers. हमें पहुंचने का टाइम 11:32 शो कर रहा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा NH 44 के रास्ते में। ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं।
चुके हैं आनंदा भवन डिलाइट समवेयर इन कृष्णागिरी। देखते हैं खाने में क्या मिलता है। सो कैसा है यहाँ का टेस्ट डोसा का? क्रिस्पी भी है और स्वाद सही है। सो वी ऑलमोस्ट एंटर्ड द बैंगलोर सिटी एंड इस ट्रिप में हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर के आसपास है। टोटल चार्जेस अगर हम बात करें तो फ्यूल कॉस्ट अप्रॉक्स 7500, टोल चार्जेस 650 ईच साइड, आई मीन टोटल 1300, और हमें अप्रॉक्स 13-14 का माइलेज मिला है। सो हम पहुँच गए हैं बैंगलोर और अभी बस घर पहुँचने में 4 मिनट है। थोड़ा सा बीच में मुझे डर लगा, एकदम ही 1 आवर का जर्नी था जो हमने काफ़ी आइसोलेटेड रोड पे हमें करना पड़ा, जो कि ठीक नहीं है विद फैमिली और अकेले के लिए भी ठीक नहीं है। कोई भी गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, ऑल्दो रोड वाज वेरी स्मूथ। सो अंत भला तो सब भला, सब कुछ सही रहा। बहुत एंजॉय किए इस ट्रिप में और हम जल्द ही कुछ और प्लान और नए ट्रिप के साथ हम आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, चलो टेक केयर, बाय बाय। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट, आई विल आंसर।